मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, मानस कथा रामायण का भी आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि प्रभु राम की कृपा असीम है। और अभी आप देखे होंगे कि जो एक बड़ी दुर्घटना अहमदाबाद में हुई है, सबसे पहले उन तमाम मृतात्माओं की शांति के लिए हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और अभी 12 जून से लेकर के 25 जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ही शुभ नहीं है पूरी दुनिया के लिए। और हमारा जो पंचांग है उसने विधिवत इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि भारत में वायुयान से संबंधित एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और देखिए, जो पंचांग को नहीं मानते हैं, जो नई पीढ़ी है, वो आधुनिकीकरण के दौर में इतना तेज चल रहे हैं कि वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू पंचांग को देखेंगे तो उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। तो 12 जून से लेकर के 25 जुलाई तक जितने भी सनातनी हमारे भाई हैं या जो अन्य धर्मों को भी मानने वाले हैं, वो निश्चित तौर पर ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ाइए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाइए और हमेशा प्रभु से यह प्रार्थना कीजिए, आपके जो भी आराध्य हो, आपके जो भी इष्ट हो, उनसे यह प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सब कुछ बढ़िया से निकल जाए, जगत का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो। क्योंकि इस बीच में आग लगी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, दुर्घटना बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं, अकाल मृत्यु होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, जल प्रलय आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर चल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो प्रभु का सुमिरन कीजिए और कहिए कि प्रभु हमारे साथ चलिए, घर में जो लोग हैं उनके साथ रहिए, फिर हमारे साथ वापस लौटिएगा। तो निश्चित तौर पर आपके अगर जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना भी होने वाली होगी तो प्रभु उस दुर्घटना को टालने की कोशिश करेंगे। आज का जो प्रभु श्री राम से जुड़ा प्रसंग है, आपको याद होगा कि पिछली बार जो मैंने जिस प्रसंग की चर्चा की थी वह प्रभु राम के नाम से जुड़ी हुई थी कि प्रभु राम के नाम का आखिर क्या महत्व है। तो देखिए, राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम रौ आकार, राम अम्मो मतलब महादेव। तो राम में ही राम भी हैं, राम में ही महादेव भी हैं, राम में ही राधा भी हैं, राम में ही मोहन भी हैं, राम में ही राम भी है, राम में ही माया भी है यानी कि माता जानकी भी है, राम में ही रावण भी है और राम में ही मंदोदरी भी है। तो इसलिए बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरि पारा। इसलिए कलयुग में राम के नाम का बड़ा महत्व है। और देखिए कि ईश्वर की क्या कृपा है कि अभी जो अहमदाबाद में वायुयान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें एक व्यक्ति जिंदा बचा और 2 लोग जिनका फ्लाइट छूट गया वो जिंदा बच गए। लेकिन उस फ्लाइट के विस्फोट करने के बाद भगवद गीता की एक प्रति उसमें सुरक्षित रही। और आश्चर्य यह है कि आग की लपटें भी उसे जला नहीं सकी। ये भी बड़ा आश्चर्य है। हालांकि कई लोगों ने इस बात को लेकर के यह भी कहा कि भगवद गीता प्रभु उसको जला देते, लेकिन जो लोग थे उनको जिंदा बचा देते तो और प्रभु की महत्ता बढ़ जाती। देखिए, प्रभु की क्या इच्छा है ये प्रभु ही जानते हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अक्सर मैं ये कहा करता हूँ। तो इस दुनिया में, इस सृष्टि में एकमात्र परब्रह्म ही है जो सत्य है, और इसके अलावे सिर्फ उन्हीं को पता है कि आखिर वो चाहते क्या है, उनको करना क्या है। इसलिए हमेशा प्रभु से यह कहा कीजिए कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी। तो आप अगर ये कहिएगा और प्रभु पर खुद को न्यौछावर कर दीजिएगा, देखिएगा प्रभु आपके हर एक संकट का हरण कर लेंगे। तो आज
राम कथा में मैं जिस चीज की व्याख्या कर रहा हूँ वह यह है कि आखिर प्रभु को इस धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ा। इसके पीछे कहा जाता है कि 5 महत्वपूर्ण कारण हैं, और वो क्या कारण है बाबा तुलसीदास लिखते हैं रामायण में, रामचरितमानस में। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। श्री सीताराम कहा गया कि जहाँ कोई चाह नहीं रहता, केवल समर्पण रहता है, भगवान उसे ही मिलते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन हमेशा मांगते रहते हैं। भगवान से कहते हैं काम करवा दीजिएगा तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। यह प्रेम नहीं है, यह हमारा भगवान से स्वार्थ है। अगर हम प्रेम करते हैं तो खुद को प्रभु पर न्योछावर कर दीजिए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। और फिर देखिए, आप चिंतन कीजिए, बस चिंता करने के लिए तो प्रभु खुद बैठे हैं। एक कहानी है कि एक भक्त जा रहा था और उस पर लोग पत्थर फेंक रहे थे। वैकुंठ यानी कि साकेत में प्रभु माँ के साथ थे, तो माँ बोली कि प्रभु आपके भक्त पर पत्थर फेंका जा रहा है और आप बैठे। भगवान उठे और बाहर गए, फिर तुरंत वापस आ गए। माँ पूछी आप तुरंत आ गए, तो प्रभु ने कहा कि मैं जब तक जाता तब तक भक्त ने अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही पत्थर उठा लिया था, यानी उसे अब मेरी आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसलिए हमेशा प्रभु भक्तों के साथ रहते हैं, हमेशा प्रभु भक्तों पर कृपा करते हैं। इसीलिए वो करुणा निधान है, करुणा के सागर है। स्मरण करिए कि केवट जी के घर में भोजन नहीं है करने के लिए। कहा प्रभु नाव नहीं चलेगी तो बच्चे भोजन नहीं कर पाएंगे। प्रभु को पार उतारा तो माँ अपने सोने की अंगूठी निकाली और प्रभु से कहा कि आप केवट को यह दे दीजिए। केवट ने लेने से मना कर दिया और कहते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। यानी कि ये आप हमेशा प्रभु से कहिए। ये जो पंक्ति है केवट जी की, ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है। और बाबा लिखते हैं कि केवट जी कहते हैं कि हे प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका अनुग्रह चाहिए। और आपको पता है कि पूरे रामायण में, पूरे रामचरितमानस में प्रभु 2 ही जगह पर भक्तों को नहीं उठाए। एक जगह केवट जी को, जो कि प्रभु को के पास उस समय केवट जी को देने के लिए कुछ नहीं। और केवट जी जब नाव से उस पार उतारते हैं तो प्रभु को जब प्रणाम करते हैं तो प्रभु स्तब्ध रहते हैं, उठाते नहीं है केवट जी को। तो जब माँ देखती है ना कि प्रभु बड़ा स्तब्ध है, केवट जी को उठा नहीं रहे हैं, तो माँ अपने हाथ से जो अंगूठी थी वो अंगूठी प्रभु को देते हैं कि आप यह दे दीजिए। तो उस पर प्रभु कहते हैं कि आप अपनी अंगूठी क्यों दे रहे हैं। तो माता जानकी, माता वैदेही कहती हैं कि प्रभु मेरे पिता ने ये हाथ जब से आपके हाथ में दिया है तब से अब ये हाथ मेरा नहीं बल्कि आपका, इसके अधिकारी तो आप हैं। तो फिर प्रभु अंगूठी लेकर केवट राज जी को उठाते हैं और उनको देते हैं। तो केवट राज अंगूठी नहीं लेते हैं। बहुत कहने के बाद भी प्रभु फिर केवट राज जी अंगूठी नहीं लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि प्रभु जब लंका विजय के बाद लौटते हैं पुष्पा विमान से, तो केवट जी के पास वो उतरते हैं विमान से और केवट जी से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति देते हैं। तो आप देखिए जरा कि जिसके घर में दाने दाने का आफत है उसे प्रभु दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु, क्यों, जो मिल गया क्या मैं उसका अधिकारी था। जन्म जन्म मुनि जिस चरण की वंदना करते हैं उसे पखारने का मुझे अवसर मिला, फिर अब मुझे क्या चाहिए। इससे अधिक और जीवन में क्या प्राप्त किया जा सकता है। आज नहीं खाए तो क्या, कल फिर नाव नहीं चलेगी। यही प्रेम है जिस कारण भगवान खुद केवट के सामने 5 घंटे तक खड़े रहे। आपको जी और बताऊं कि बाबा तुलसीदास ने जो व्याख्या की है ना, उसमें बड़ी अद्भुत व्याख्या है कि केवट जी प्रभु का पैर पखारने के लिए 5 घंटे तक उनको खड़े रखते हैं।
उस बीच में बहुत सारा संवाद है जो हम आगे जब केवट जी के प्रसंग को आपको बताएंगे, सुनाएंगे, तो आप उसमें देखिएगा। अगर प्रेम है तो सब प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रेम कीजिए प्रभु से कुछ मांगिए मत। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के स्वरूप के विषय में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते हैं। वेद तो केवल ये बताते हैं कि वे भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्तावर जोगी तन बिनु सरस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु वास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु चाई नहीं वरनी। तो वेद कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप क्या है, तो बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना वाणी के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना जीव के स्वाद लेते हैं, बिना कोई काम किए नाना प्रकार के काम कर जाते हैं। तो ये प्रभु का स्वरूप है, यह वेद गाते हैं। अब देखिए बड़ा सवाल है कि आखिर प्रभु कब अवतार लेते हैं, तो बाबा लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, यानी कि जब जब धर्म का हानि होता है, धर्म की हानि होती है, जब जब असुर अभिमान इस धरती पर बढ़ते हैं, तब तब प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। राम साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की कभी हानि नहीं होती है, बल्कि अधर्म बढ़ जाता है, और जब अधर्म बढ़ता है तब प्रभु मानव शरीर धारण कर इस धरा पर आते हैं। शंकर जी प्रभु के जन्म के 5 कारण बताए हैं। जन्म एक, प्रभु कहते हैं कि जन्म एक दो कहूं बखानी। तो क्या है? पहला कारण बताया शंकर जी ने कि देवी भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने मुनियों को प्रभु से मिलने से रोक दिया। क्यों? प्रवेश वर्जित है अभी। मुनियों को आया क्रोध, भगवत दर्शन से रोकते हो, निकाला जल और कहा मुझसे असुरों का व्यवहार करते हो, जाओ असुर को जाओ। भगवान दौड़ कर आए कि अरे ये मेरे द्वारपाल हैं। मुनि ने कहा श्राप मिल गया, और एक बार नहीं 3 बार असुर बनना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोगों ने 3 बार इन्हें कहा कि मुझे जाने दो, और इस जय विजय ने मुझे हम लोगों को 3 बार आपके पास जाने से रोका। भगवान से बोले कि ये आपके दूत है ना, इसीलिए जब जब ये जन्म लेंगे तब तब इस धरा पर आपको भी जाना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, और हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिसके लिए श्री राम आए। तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और देवव्रत के रूप में, जब कृष्ण आए। और ये राम जी के जन्म का एक कारण है। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, और इनका विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ था, और जलंधर बड़ा प्रतापी राजा था। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान वृंदा जो है, माता तुलसी जिनका नाम वृंदा था, वो भगवान हरि की बड़ी भक्त थी, और अपने पति के चरण में निष्ठावान थी। परिणाम क्या हुआ? जब देवताओं से जलंधर युद्ध करने जाता था तो वृंदा के सतीत्व का कवच पहन लेता था, और जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी नहीं कर पाए थे।
सभी पहुंचे भगवान हरि के पास, बोले आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। भगवान ने कहा आप लोग जाकर युद्ध के लिए ललकारिए जलंधर को। देवताओं ने युद्ध के लिए जलंधर को ललकारा। जलंधर को वृंदा ने कहा कि आप जाइए और जब तक आप युद्ध करेंगे तब तक मेरा सतीत्व आपकी रक्षा करेगा और मैं पूजन में बैठी रहूंगी। देखिए हरि की लीला, प्रभु राम की लीला देखिए। जलंधर युद्ध करने गया, उसी समय भगवान हरि जलंधर का रूप धारण कर मां वृंदा के सामने उपस्थित हो गए। वृंदा को लगा कि मेरा पति युद्ध से वापस आ गया। वृंदा पूजा से उठी और जैसे ही वृंदा पूजा से उठी उधर उसके पति का सर उसके सामने आकर कटा हुआ सर गिरा। उसका पति मार दिया गया। वृंदा के सामने पति का सर और साक्षात सामने पति भी खड़ा है। वृंदा पूछती है कि कौन हो तुम। भगवान संकोच में आ जाते हैं और संकोच के साथ अपने रूप में आ जाते हैं। क्यों? छल किया है ना भगवान भक्त के साथ, इसीलिए संकोच में है। भगवान ने सिर नीचे कर लिया। वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल कर मुझसे मेरे पति को दूर किया है, एक दिन आपको भी मेरा पति इसी तरह छल कर आपकी पत्नी से दूर करेगा। भगवान होकर छल किया आपने, जाइए श्राप देती हूं, पत्थर के हो जाइए। उसी समय भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। शालिग्राम की जो इसलिए पूजा की जाती है, स्वयं वो प्रभु हरि पत्थर के हो गए। हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि में। लक्ष्मी माँ सहित भगवान सभी भगवान वृंदा के पास उपस्थित होकर वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान को फिर से पहले जैसा बनाइए, नहीं तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। वृंदा ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया और खुद की योगाग्नि में जलाकर खुद को भस्म कर लिया। तब वृंदा के राख से तुलसी जी का बीरवा निकला और भगवान ने कहा कि मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और मेरे भोजन में जब तक तुलसी का भोग नहीं लगेगा तो उसे मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण है। और एक जान लीजिए, माता तुलसी का बड़ा महत्व है। अभी आप इस प्रसंग में मैंने आपको सुनाया है। तो घर में जब भी तुलसी जी रखिए ना, तो उसमें एक शालिग्राम जी को जरूर रखिए। काला पत्थर शालिग्राम का ले आइए और रखिए। और क्योंकि शालिग्राम की पत्नी है माता तुलसी, और उनका जब भी आप भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, जब भी भगवान को भोग लगाइए ना, तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालिए। वो नहीं डालिएगा तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वयं भगवान हरि भगवान विष्णु ने कहा है। अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ। तो तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। नारद भगवान के भक्त थे, भगवान की तपस्या में बैठे थे। इंद्र ने कामदेव को भेजा तपस्या भंग कर। कामदेव तपस्या भंग करने आए, लेकिन भगवत कृपा के कारण कामदेव हार गए। अब नारद जी को लगा कि कामदेव को मैंने हराया। भगवत कृपा वो अपनी उपलब्धि मान लिए नारद जी। शंकर भगवान से बोले, शंकर जी बोले इससे तो बोल दिए, मुझसे तो बोल दिए हो, भगवान से जाकर मत बोलना। नारद जी को लगा कि शंकर जी मेरी उपलब्धि से जल रहे हैं। मना करने के बाद भी हरि से सब कुछ बता दिया। भगवान देखे कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार हो गया है, अभी तो छोटा है, निकाल कर नहीं फेंके तो आगे बड़ा वृक्ष बन जाएगा। रची माया हरि ने, माया का नगर, माया की बेटी मोहिनी और माया का ही स्वयंवर रचा गया। नारद जी पहुंचे माया के महल में और विश्व मोहिनी की हाथ की रेखा देखा। हाथ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि जो अमर होगा, तीनों लोगों का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा, यानी कि विश्व मोहिनी का पति होगा। इसको नारद जी उल्टा पड़ गए कि जिससे विवाह हो जाएगा वह अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी होगा और उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। नारद जी सोचे कि ये कन्या हाथ से नहीं जानी चाहिए। फिर सोचे आज स्वयंवर है और इस चेहरे पर तो माला मिलने वाली है नहीं। हाँ, ये विश्व मोहिनी है और भगवान विश्व मोहन है। अगर एक दिन के लिए भगवान अपना चेहरा उधार दे दें फिर मेरा काम बन जाएगा। नारद जी भगवान से चेहरा मांगने गए।
लगे भगवान के नाम का गुण करने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। कभी प्रभु का नाम जपने भगवान तो पहले से ही तैयार बैठे थे। पहुंच गए, बोले क्या है नारद जी? प्रभु एक बात कहनी है कि एक दिन के लिए बस आपका चेहरा चाहिए, विवाह करके फिर लौटा दूंगा। आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी कहते हैं, अंदाजा लगाइए कि भगवान से नारद जी चेहरा उधार मांगते हैं। आज की तारीख में आप जाइए बाजार, किसी दुकानदार से उधार मांगी तो देने से मना कर देगा। वो दुकान पर तख्ती लगा के रखता है कि आज नगद कल उधार, क्योंकि उसे पता है कि कल आएगा ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स। लेकिन आप समझिए नारद जी कि वो भगवान से उनका चेहरा उधार मांगने के लिए जाते हैं, वो भी किस लिए? तो खुद विवाह करें इसके लिए। तो कहते हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु आप अपना मुझे रूप दे दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराते हैं। नारद जी ने भजन में कहा, जेहि विधिनाथ हुई हित मोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा। नारद जी बोले, प्रभु जैसे मेरा हित हो जाए आप बस वही कीजिए। देखिए भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा नारद जी। और एक चीज जान लीजिए कि नारद जी रूप तो मांगे, लेकिन बोलते बोलते ये भी बोलते हैं कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो आप वही काम कीजिएगा। अब आगे का प्रसंग सुनिए कि प्रभु ने वही काम किया जिससे नारद जी का हित हुआ है। भले प्रभु का अनित हुआ, प्रभु ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन नारद जी का अनित नहीं हो, प्रभु ने यह काम किया। चूंकि नारद जी के मुंह से प्रभु ने ही कहवाया ये बात, तो अभी तो प्रभु के पास बैठिए ना, प्रभु से यह प्रार्थना जरूर कीजिए, हे प्रभु जिस विधि से मेरा हित होना, मेरे परिवार का हित होना, बस आप वही कीजिएगा। क्योंकि देखिए हम आप जानते हैं कि हम आप अपने अनुसार अच्छा कर रहे हैं और अच्छा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आप चाह रहे हैं और ये प्रभु नहीं चाह रहे हैं। तो प्रभु वही चाहते हैं जिस विधि से आपका हमारा हित हो, हमारा आपका कल्याण। नारद जी ने मांगा भगवान का रूप और भगवान बना दिए बानर का रूप। इतना ही नहीं, जब कन्या माला लेकर आई तो भगवान स्वयं युवराज का रूप बनाकर पहुंच गए और कन्या ने भगवान के ही गले में माला पहना दी। नारद जी सोचे इस चेहरे पर माला नहीं मिली, उनको क्या पता कि बानर बने बैठे हुए हैं। उनके पीछे शंकर जी के 2 गण बैठे थे। बोले बाबा जी अपना रूप तो देखिए जरा पानी में। नारद जी जल में देखा, बानर का रूप, आया क्रोध, दोनों गणों को दिया श्राप, जाओ असुर हो जाओ। चले नारद जी आज भगवान मिले तो श्राप दूंगा, नहीं तो खुद को समाप्त कर दूंगा। समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिया और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रखवा लिए। परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, जो मन करता है वही करते हैं, अच्छा को बुरा और बुरा को अच्छा कर देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, अच्छे घर में बेना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके ही आपको छोड़ेगा। ये नारद जी सोचते हुए मन में चल रहे हैं, बहुत क्रोध में है। जिस राजकुमार का रूप धारण कर मेरे साथ छलावा किया है ना, पहला श्राप देता हूं, उसी राजकुमार का रूप धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए तो बानर बनाया, तो दूसरा श्राप देता हूं, जब मनुष्य रूप में आएंगे तो यही बानर की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और तीसरा श्राप देता हूं, जिस तरह विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, आपको भी इसी तरह अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। देखिए बेसिकली ये क्या है ना कि जब नारद जी बहुत क्रोध में निकले ना, तो प्रभु देखे कि नारद जी क्रोध में जा रहे हैं, तो प्रभु स्वयं बगल में माँ लक्ष्मी को बिठाते हैं और बगल में विश्व मोहिनी को, और गरुड़ जी पर सवार होकर वो आते हैं और नारद जी का सामने में दर्शन होता है। तो
तो नारद जी देखते हैं कि विश्व मोहिनी प्रभु के बगल में बैठी हुई है, तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर आ जाता है और उसके बाद ये 3 श्राप नारद जी प्रभु को देते हैं। जैसे 3 श्राप नारद जी ने दिया, प्रभु ने उसे स्वीकार किया और जो माया चढ़ी थी नारद जी के ऊपर उसे प्रभु ने हटा लिया। माया उतरी तो नारद जी ने कहा कि मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। गिर गए प्रभु के चरणों में और बोले, प्रभु सब झूठ हो जाए। भगवान बोले, आपका नाम नारद है, नारद यानी जिसकी वाणी रद्द नहीं हो सकती। आपकी वाणी कभी झूठी हो सकती है क्या नारद जी? नारद जी बोले, मैंने आपको श्राप दिया है प्रभु। प्रभु बोले, आपने दिया नहीं, मैंने खुद लिया है। मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। जाइए शंकर जी का ध्यान कीजिए, शांति मिलेगी। मेरी माया आज के बाद आपको कदापि नहीं सताएगी, कदापि नहीं व्यापेगी। नारद जी चले तो शंकर जी के दोनों गण बैठकर रास्ते में रो रहे थे। नारद जी बोले, क्यों रो रहे हो? दोनों गण बोले, नीचे जाना है, असुर बना दिया है ना आप श्राप देकर। नारद जी बोले, तुम क्या समझते हो केवल तुम ही को दिया हूं? तुम लोगों को तो एक दिया हूं और भगवान को तो 3 दिन देकर अभी आया हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने स्वयं श्री राम जी जाएंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में जगत के माता पिता मनु और माता शतरूपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक हरि की तपस्या की है। भगवान प्रकट हुए। मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे चाहता हूं कि आपके समान ही मेरा पुत्र हो। प्रभु ने जब कहा कि वर मांगिए तो मनु जी ने यह कहा। भगवान बोले, जब मैं अपने जैसा कहां से लाऊंगा? जाइए, मैं खुद ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। राम जी के जन्म का यह चौथा कारण है। और त्रेता युग में मनु जी और माता शतरूपा जी दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए थे और फिर प्रभु का अवतरण हुआ। और 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रतापी राजा था, प्रताप भानु। एक बार एक कपटी मुनि का संग हो गया। परिणाम ब्राह्मणों ने प्रतापी राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया और श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने और छोटा भाई अहिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया और विवाह करा कर लाया। रावण का विवाह मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी से कराया। ये प्रभु के जन्म का 5वां कारण है। हालांकि अभी बताऊं कि जो प्रताप भानु थे ना, वो बड़े प्रताप के राजा थे, बड़ी सेवा किया करते थे वो लोगों की। एक बार एक कपटी मुनि जो है वह वेश बदल कर प्रताप भानु जी जब एक बार जंगल में गए हुए थे शिकार करने, तो एक राक्षस जो है वह, आप लोग जानते हो कि बनैया शुगर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो वन में रहता है, उसका रूप धारण करके वह भागा और प्रताप भानु उसके साथ पीछे दौड़ते गए और सेना छूट गई। प्रताप भानु पीछे पीछे भाग रहे हैं और अंतिम में वह सुअर जो है वो जाकर के एक गुफा में घुस जाता है। वहां वो मिल नहीं पाता और फिर उसी समय एक मुनि जो है, जो कपटी मुनि है, वह मिलता है प्रताप भानु को, क्योंकि प्रताप भानु हारा चुके थे युद्ध में कई बार और वह प्रताप भानु को बर्बाद करना चाहता था। प्रताप भानु को वह कपटी मुनि ब्राह्मण का रूप धारण कर मिला और कहा कि आप इतने ताकतवर होइएगा कि आप स्वर्ग पर राज कीजिएगा, स्वर्ग का निर्माण कीजिएगा। प्रताप भानु उनके बस में आ गए, उनकी बातों में आ गए, उनको अपने महल ले गए और वह तो कपटी मुनि था, उसको प्रताप भानु से बदला लेना था। तो वह कहा कि आप पूरे ब्राह्मणों को बुलाइए और उनको भोजन कराइए और भोजन मैं खुद बनाऊंगा। और जब सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया तो वो जो कपटी मुनि था वह भोजन बना रहा था, लेकिन उस भोजन में वह मांस यानी कि जानवरों को मार मार करके उसका बलि दे करके उसका खून उसमें डाल रहा था, उसका मांस दे रहा था। अचानक जब ब्राह्मण खाने के लिए बैठे तो आकाशवाणी हुई कि भोजन में जो है वह मांस मिला हुआ है। अचानक सारे ब्राह्मण क्रोधित होकर के उठ गए और उस समय उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दिया
कि जाइए, आप जाओ और आप राक्षस कुल में आप जन्म लोगे। लेकिन बाद में फिर आकाशवाणी होगी और उस आकाशवाणी ने कहा इसमें प्रताप भानु का कोई भी कसूर नहीं है। और फिर ब्राह्मणों ने यह आशीर्वाद दिया कि आप राक्षस के तौर पर तो अवतरित होंगे, लेकिन आप उद्धार करने के लिए स्वयं श्री राम इस धरती पर आएंगे। तो प्रभु श्री राम के जन्म की यह 5 जो कहानी है उसका वर्णन मैंने आपसे किया। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि प्रभु के विषय में यह कहा जाता है कि बालकांड में है एक बड़ा अच्छा प्रसंग, उसको आप निश्चित तौर पर आप लोग गुनगुनाइए जब भी बैठते हैं तो का सुमिरन करते हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। यानी कि हे प्रभु, आपसे बढ़ के हित मेरा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, और आप हमेशा हमारे लिए सहाय बनिए, हमारे लिए कृपालु बनिए, हे कृपा के सागर, हे दया के निधान। तो ये जो रामायण की जो पंक्तियां हैं ना, रामायण की जो चौपाई है ना, रामायण का जो दोहा है ना, इसमें तमाम गुण रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप किसी संकट में भी पड़ते हैं, अब हमारे मानस कथा रामायण को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मैं बताता हूँ किस चीज के लिए कौन सी चौपाई है, किस समस्या के लिए आप किस चौपाई का इस्तेमाल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप कीजिए, और प्रभु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। लेकिन चलते चलते एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, उसको हमेशा गुनगुनाइए कि ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, घनश्याम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। श्री सीताराम। हर हर महादेव।